नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोहन सरकार की ओर से इस योजना का फायदा सोयाबीन उत्पादक किसानों को दिया गया है। योजना के जरिए किसानों की आय में स्थिरता लाई जा रही है और उन्हें कम दाम में फसल बेचने के बावजूद भी नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भावांतर योजना के अंतर्गत रतलाम जिले के जावरा में 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खाते में 810 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राशि सिंगल क्लिक के जरिए सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। मध्य प्रदेश के किसान अब सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि ऊर्जा भी उपलब्ध कराएंगे। मोहन यादव सरकार ने बिजली को लेकर एक सीधा और प्रभावशाली फैसला लिया है। सरकार ने किसानों को मात्र 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। खेती में बिजली सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन वर्षों से यह किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता भी रही है। महंगे बिल, बिजली कटौती और अस्थायी कनेक्शन की परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए किए गए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे नवाचार अब स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में भी बताए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ 19 से 23 जनवरी के बीच दावोस में होने वाले इस सम्मेलन में शामिल होने स्विट्जरलैंड जाएंगे। सम्मेलन में मुख्यतः इकोनॉमिक ग्रोथ, एआई के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने पर चर्चाएं होगी। उद्योग, ऊर्जा में निवेश के लिए प्रदेश का रोड मैप दुनिया के सामने रखा जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मीडिया से विभाग की उपलब्धियां साझा की। कहा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है। जून 2023 से दिसंबर 2025 तक योजना की 31 किस्तों में 48,632 करोड़ रुपए का दिए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सुविधाओं की सौगात दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 2 आदर्श हैं, एक प्रेम और दूसरा जनता की सेवा। सबसे प्रेम करो, हम सब एक ही परिवार हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए विदिशा को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी साल 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर फाइनल कर लिया है। नए कैलेंडर के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कितने दिन छुट्टी मिलेगी और कितने दिन काम करना होगा। ये आम लोगों के लिए भी लाभकारी होगा। इसी के आधार पर हम संबंधित विभाग में काम के लिए कार्य दिवस में जा सकेंगे। पढ़ाई ही नहीं, खेलों से भी भविष्य बनाया जा सकता है। मेहनत और धैर्य के साथ खेलों में अभ्यास कर यहां के खिलाड़ी भी शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ियों को कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने खुद बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD द्वारा जारी इस कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में राज्य के सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन कार्यरत रहेंगे, जबकि 127 दिन अवकाश रहेगा। कैडर के IAS IPS अफसर अगले साल यानी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। इसमें DGP, स्पेशल DG, ADG, IG, DIG और SP स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी रिटायर होंगे। गौरतलब है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन को 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अगर दोबारा उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो वह साल 2026 में 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इधर रिटायर होने वाले कलेक्टरों में शहडोल कलेक्टर केदार सिंह, चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार और शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी शामिल हैं। भोपाल मेट्रो के शुरू होते ही प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। इसी का नतीजा है कि यात्रियों की सुविधाओं के साथ ही प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मेट्रो प्रबंधन ने प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। ये वही पोस्टर हैं जिन पर लिखा है, भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
मीडिया से चर्चा के दौरान ज्वारा विधायक ने पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस थानों को ठेके पर दे दिया गया है और यही वजह है कि अपराध, गुंडागर्दी और अराजकता लगातार बढ़ रही है। विधायक के अनुसार हर थाने की अलग अलग रेट तय है, जो उस थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर निर्भर करती है। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा सहित 5 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। थाने के अंदर पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाए गए हैं। देर रात को थाने के अंदर विवाद के मामले में हुई कार्रवाई। समुद्र तल के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते दिन प्रदेश के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान भोपाल, राजगढ़, इंदौर, शहडोल जिलों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर दिखा। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया और दमोह जिलों में घना कोहरा देखा गया, जबकि छतरपुर, नौगांव, उमरिया जिलों में मध्यम कोहरा देखा गया। रविवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस शहडोल के कल्याणपुर में, तो इसके बाद राजगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस देखा गया। डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा सार्वजनिक मंच से भाजपा और आरएसएस संगठन की तारीफ करने से देश प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि हमारा संगठन है ही प्रशंसा के लायक। आइए, भाजपा में स्वागत है। शिवराज बोले, मैं पिछले 5 साल से हर रोज लगातार पेड़ लगा रहा हूं। आज भी मैंने होसूर में पेड़ लगाया है। पूज्य सदगुरु जी ने बताया कि यह एक परंपरा बन गई है कि बेटी या बेटे के जन्म पर पेड़ लगाओ, इसलिए आप भी पेड़ अवश्य लगाइए। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों की कमी के चलते इंदौर गाजियाबाद की सीधी उड़ान और इंदौर हैदराबाद की सुबह की फ्लाइट को बंद कर दिया है। इससे इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और कारोबारियों व यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद पीपल बाबा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा नहीं बल्कि ठोस एक्शन पर जोर दिया। उनका मानना है कि असली बदलाव सरकारी फाइलों से नहीं बल्कि उन जमीनी रोल मॉडल्स और सामुदायिक भागीदारी से आएगा जो फावड़ा उठाकर मिट्टी से युद्ध न जानते हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनवेज परोसे जाने को लेकर हंगामा हो गया। सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां बताने के लिए राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान लोगों को कीमा वड़ा पाव और फिश कटलेट परोस दिया गया। अनजाने में कई लोगों ने इसे खा भी लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने असलियत का पता चला तो हंगामा मच गया। अनजाने में नॉनवेज खाने वाले लोग धर्म भ्रष्ट होने की दुहाई देने लगे। मंदिर की गुंबद पर बने अंधेरे से खंडहर नुमा कमरे में 2 सफेद रंग के दुर्लभ पक्षी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों में इन पक्षियों को लेकर गरुण देव होने तक का दावा किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकतंत्र, चुनावी व्यवस्था और संविधान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा जब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। नागेश्वर मंदिर मॉडल स्कूल के मैदान में आयोजित गणेश कथा के चौथे दिन कथा व्यासपम आरशी ने कहा कि गणेश भगवान सौभाग्य देने वाले हैं, इसलिए विवाह में गणेश जी की पूजन होती है। गोबर की गणेश कार्य सिद्धि प्राप्त प्रदान करते हैं। लाल पत्थर के गणेश अभीष्ट सिद्धि देते हुए रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। स्थानीय शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ मैदान में स्वरमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ व प्रशासन के सहयोग से 24 दिसंबर से आयोजित मप्र इंटर स्टेट मेंस हॉकी टूर्नामेंट के 5वें दिन 28 दिसंबर को 3 मैच खेले गए। इसमें भोपाल, गुना व सिवनी ने मैच जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच 29 दिसंबर को खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में जीत प्राप्त करने वाली 4 टीमों के बीच 30 दिसंबर को सेमीफाइनल मैच होगा। टूर्नामेंट का समापन 31 दिसंबर को किया जाएगा। सोमवार को क्वार्टर फाइनल का पहला मैच सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन आईएमआर के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इससे औद्योगिकीकरण,
निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन विशेषज्ञों का साफ कहना है कि विस्तार से पहले सुधार जरूरी है, वरना यह महत्वाकांक्षी योजना शहर के लिए भारी पड़ सकती है। शहर का क्षेत्रफल बढ़ने से आसपास के ग्रामीण इलाके शहरी दायरे में आएंगे, जिससे नए औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब और रोजगार के अवसर बन सकते हैं। इंदौर के कई उत्पाद पहले से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान रखते हैं, जिन्हें मेट्रोपॉलिटन रीजन का फायदा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता की दुखद मौत हो गई है। वे दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए चली गई। हादसे में उनके एक साथी की भी मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। कार एक्सीडेंट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई थी। चालक ने 3 से 4 बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर कार सहित चाय के टपरे में जा घुसा। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जबलपुर अमरकंटक रोड को जाम कर दिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSE एक बार फिर अपने एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर विवादों में है। हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2025 के एडमिट कार्ड में एक बड़ी चूक सामने आई, जिसके कारण प्रदेश भर के स्टूडेंट्स में हड़कंप मच गया। इस गलती ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आयोग ने एडमिट कार्ड में गलत नियम जारी कर दिए थे, जिसमें सुधार करते हुए नए लिंक के साथ अब रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में अव्वल है। मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम रैंक प्राप्त की है। निगम ने बैंकों ने अब तक 1940 प्रकरणों को आरण स्वीकृत किया। 1979 प्रकरण लंबित है। 5 बाईपास रोड, 2 नदियों पर नए पुल और रेल लाइनी पर 3 नए ओवरब्रिज अशोकनगर जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे। इससे वाहन चालकों को आबादी क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ रेलवे क्रॉसिंग पर भी निकलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जिले में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो नए साल में तैयार हो जाएंगे। सन 2025 विदाई की बेला में है और 2026 का साल हमारी चौखट पर आ चुका है। ऐसे में हर कोई मस्ती मूड में है। लोग घूमने के लिए निकल पड़े हैं। भक्ति भावना बढ़ने की वजह से धर्म स्थलों पर भी टूरिस्ट की भीड़ लग रही है। ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन में तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। हाल ये है कि पिछले 3 दिनों में यहां 5,50,000 लोग पहुंच चुके हैं। रविवार को भी महाकाल मंदिर भक्तों से पटा रहा। न्यू ईयर के अवसर पर यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 की थीम फाइनल हो गई है। इस बार की थीम बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ है। इसमें जनता की हिस्सेदारी बढ़ेगी। निगम ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बार रैंकिंग में नंबर 1 के लिए गलत जानकारी दी तो निगेटिव मार्किंग होगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया है। जिले में शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाने, प्रदेश की प्रवीण सूची में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सत्र 2025 से 26 में सक्सेस 3.0 पहल लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन विषयवार अभ्यास कराकर परीक्षा की सुदृढ़ तैयारी कराई जा रही है, जिसमें विशेष रूप से D एवं E ग्रेड विद्यार्थियों पर फोकस किया जा रहा है। दिसंबर का महीना आ गया। लोगों को विंटर वेकेशन का इंतजार है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिसंबर से लगातार 5 दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य में शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह 4 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इससे पहले हर स्कूल में 2 दिन टेस्ट लिए जाने हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील मामले में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए उसे बच्चे को जन्म देने की अनुमति प्रदान की है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की सहमति के बिना गर्भपात का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि डिलीवरी से जुड़ा समस्त खर्च राज्य सरकार वहन करे।
कटनी में नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी और कर्मचारियों को धमकाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सोमवार को सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों ने काम बंद कर रैली निकाली और कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। वर्ष 2026 में 127 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 23 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। 104 शनिवार और रविवार रहेंगे। इस प्रकार कुल 127 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, वहीं 63 दिन ऐच्छिक अवकाश रहेगा। अधिकारी कर्मचारी वर्ष भर में 3 ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अनुमोदन दे दिया है। अब इसे राजपत्र में अधिसूचित करेगा। नए साल में भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक विशाल महानगर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराएगा। गुजरात के अहमदाबाद की सेप्ट CPT यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ऐसा सुपर मैप तैयार किया जा रहा है जो भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ की सीमाओं को एक सूत्र में पिरो देगा। नए साल के स्वागत के लिए अगर आप किसी गोपनीय फार्म हाउस पार्टी या बिना अनुमति वाले जश्न की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भोपाल पुलिस ने न्यू ईयर ईव के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे तोड़ना हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर आप भी सुपरमार्केट से पैकेट बंद सामान खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। राजधानी भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक पैकेजिंग के एक मामले में दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिटेल चेन डी-मार्ट पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेश का समय पर पालन न होने की स्थिति में 9% वार्षिक ब्याज भी देय होगा। नए साल से पुराने वाहनों के कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री मनमर्जी से नहीं बल्कि सख्त नियमों और सरकारी निगरानी के तहत होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से बिना प्राधिकार पत्र डीलर ऑथराइजेशन के पुराने वाहनों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। इंदौर के करीब 100 डीलर्स को इस नई व्यवस्था के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA के लाखों लीजधारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनको अपने काम के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने 2026 से बिना प्राधिकार पत्र डीलर ऑथराइजेशन के पुराने वाहनों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। इंदौर के करीब 100 डीलर्स को इस नई व्यवस्था के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA के लाखों लीजधारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनको अपने काम के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी और समय सीमा में उनका काम हो सकेगा। फाइलों के अंबार और प्रकरणों के अटकने से परेशान आमजन के लिए IDA अब पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था शुरू कर रहा है। नए साल से IDA में ई-फाइलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे प्राधिकरण से जुड़े प्रत्येक प्रकरण की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। वहीं लीज नवीनीकरण, नामांतरण से लेकर भूमि का निरीक्षण सब कुछ ऑनलाइन होगा।